कभी कभी रीट की भर्ती निकालते हैं ना, तो देखना रीट के साथ में सेकंड ग्रेड फेंक देंगे, उसके साथ में फर्स्ट ग्रेड। 23 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक 10+2 की डेट दे रखी है और 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 तक आपके ग्रेजुएशन की डेट दे रखी है। एक सीईटी के अंदर आपको लाने हैं 40% मार्क्स। 15 गुना वाला मैटर नहीं है यहाँ पर आपको केवल और केवल 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि केवल और केवल पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सीईटी से भी शिक्षक भर्ती में कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट एग्जाम करने वाले विद्यार्थियों के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इस समय हम सीईटी की तैयारी करें या फिर हमें रीट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि अब रथ सारथी किस ओर मोड़ा जाए, माधव अब तुम ही बताओ। काफी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम किसकी तैयारी करें, तो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा करेंगे कि वास्तव में आपको सीईटी की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सीईटी एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर रीट एग्जाम की तैयारी करें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने यही डाला कि रीट या फिर सीईटी, रथ किस ओर मोड़े माधव बता दो, दोनों तैयारी एक साथ पॉसिबल है क्या? अब सारा कंफ्यूजन मैं खत्म करने के लिए आया हूं, तो करके जाऊंगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एक आ रहा है सीईटी का एग्जाम डेट। सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 दोनों एग्जाम डेट आ रखी है। पता नहीं ये बीएड और बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के साथ हर बार यही होता है और विद्यार्थी इतना कंफ्यूज रहता है कि कभी कभी रीट की भर्ती निकालते हैं ना, तो देखना रीट के साथ में सेकंड ग्रेड फेंक देंगे, उसके साथ में फर्स्ट ग्रेड। अब वो बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैं रीट की दूं एग्जाम या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड। अब फिर वो पोस्टों की ओर भागता है कि यार इस बार सेकंड ग्रेड में पोस्ट अच्छे हैं, इस बार रीट में अच्छे हैं, तो फिर वो उसका करता है, तो वो उस समय भी कंफ्यूज रहता है। अब ये कंफ्यूजन में ये है कि लगातार मार्केट में चर्चा चल रही है कि रीट एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। जो स्टाफिंग पैटर्न की बात की गई है कि उसके अंदर भी कहा गया है कि लगभग 1,23,000 पद हैं, वो आपके शिक्षा विभाग के अंदर खाली है। ये कोई कम थोड़ी है, 1.23 लाख पद कोई कम थोड़ी खाली है। इसका मतलब तो ये लग रहा है ना कि भाई शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। इधर थर्ड ग्रेड की डीपीसी से अधिक पद आने वाले हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के सामने एक मेजर कंफ्यूजन है कि सर हम रीट की तैयारी करें या फिर साथ में सीईटी का एग्जाम दे। एग्जाम देना अलग होता है ना, एग्जाम की तैयारी अलग करना होता है। देखो अगर मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से समझ लोगे आप, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और दोनों एग्जाम आपके एक साथ में क्लियर हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हाल ही के अंदर आपके जो परीक्षा हैं, अपन बात करें एक सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी कि जो 12th लेवल का सीईटी का एग्जाम है और एक स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ये जो है 23 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक 10+2 की डेट दे रखी है और 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 तक आपके ग्रेजुएशन की डेट दे रखी है। और रीट की अभी फिलहाल आसपास में भी डेट दिखाई नहीं दे रही है। पर ध्यान रखना, अगर आप वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हो, आपके मन में है कि नहीं मैंने बीएसटीसी की, बीएड की, मुझे शिक्षक बनना है, तो ये समय भी आपके लिए कम है। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए यानी कि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए कम से कम आपको 1 साल का, 1.5 साल का समय चाहिए, अगर अच्छे से आप सिलेबस कवर करें। किंतु परंतु वाली बातें नहीं रखें कि नहीं हमें तो सेलेक्ट होना है हर हाल में, तो फिर समय तो ऑब्वियसली चाहिएगा। यहाँ पर ये भी बात है। पर अब क्या है, सामने है बेरोजगारी ऐसी कि करो मरो वाली स्थिति हो रही है। एक तरफ तो ये है कि हमें तो ऑक्सीजन से ज्यादा अभी नौकरी की आवश्यकता है। इधर सीईटी के अंदर हम बात करें तो इस सीईटी के अंदर मान के चलो कम से कम सीईटी 10+2 के अंदर 12 से 14 वैकेंसी शामिल होने वाली है। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आप कम से कम 10 से 12 वैकेंसी, इसमें भी 10 तो मान ही लो, ये भी वैकेंसी इसमें शामिल होने वाली है। और ये सारी वैकेंसी आपके 2027 के अंदर होगी। रीट की बात करें तो रीट संभावित एग्जाम है। सबसे पहले आपके पात्रता का एग्जाम करवाया जाएगा और पात्रता आपके 2026 एंड के अंदर यानी कि रीट के साथ सीईटी के साथ आपके पात्रता का भी एग्जाम हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि होगा, हो सकता है, संभावनाएं बन रही हैं। अगर यहां पर 2026 में पात्रता नहीं होती है तो 100% पात्रता आपकी जाएगी जनवरी फरवरी 2027। इसको तो कोई नहीं रोक सकता है, इस समय तो एग्जाम करवानी पड़ेगी 2027। पर यह है कि अगर विभाग थोड़ी तेजी दिखाता है तो पात्रता अगर 2026 में करवा दे तो हो सके या जनवरी फरवरी में रीट मेंस का एग्जाम करवा दे, और पात्रता 26 में नहीं करवा पाए तो 2027 के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर आपके पात्रता 100% होगी, कोई दोहराई नहीं है।
तो यहाँ पात्रता होगी तो बिल्कुल मई जून के अंदर आपके मेंस का एग्जाम हो जाएगा, जून जुलाई लास्ट मई जून मान के चलो ना आप। तो ये तो सर अब हम सीईटी का एग्जाम दे या फिर रीट का एग्जाम दे? मेरे हिसाब से तो जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको रीट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, पर साथ में आपको सीईटी का भी एग्जाम देना है। वो कैसे देना है मैं एक रणनीति बता रहा हूं आपको। हम बात कर रहे हैं सीईटी एग्जाम की। हम सीईटी के अंदर देखो यहाँ पर सीईटी 2026 की बात करें, इसमें दो चीजें मेंशन की गई हैं यहाँ पर। एक, सीईटी के अंदर आपको लाने हैं 40% मार्क्स, 15 गुना वाला मैटर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपको केवल और केवल 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि केवल और केवल पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। यहाँ पर 15% वाला मामला नहीं है। पहले स्टार्टिंग में जब सीईटी आई उस समय कहा गया कि 15 गुना विद्यार्थी हैं उनको हम पास करेंगे, अब वो वाला तो मैटर नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या सीईटी में 40% मार्क्स ही लाने हैं। दूसरी बात, ये आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा कि आप जो रीट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी काफ़ी अनुभवी होता है, उन्होंने एक दो एग्जाम भी दे रखे हैं, किसी ने मेंस क्लियर कर प्री क्लियर कर रखा है, तो वो मेंस ऑलरेडी प्री क्लियर किया, कुछ तो पढ़ ही रखा है ना। यहाँ पर आपकी जीत होगी एक तो आपके अनुभव की, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो अनुभव, इसकी जीत होगी। इसमें जो पर्टिकुलरली सीईटी की तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के पास अनुभव कम है, नया सिलेबस है, वो सिलेबस के पीछे भागेंगे। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको सीईटी का फॉर्म फिल नहीं किया तो सबसे पहले सीईटी का फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको सीईटी का साथ में देना है। अभी भी बता देता हूँ, देना है। हो सके भविष्य में अगर रीट की भर्ती डिले हो जाए, किसी कारणवश से भर्ती अटक जाए, तो कम से कम इन वैकेंसी के अंदर तो हम एग्जाम दे पाएंगे ना। तो देखो यहां पर हम बात करें सीईटी के अंदर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, ये का ये सिलेबस देख लीजिएगा। राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति आपके रीट के अंदर ही है, और रीट के अंदर आपके लगभग 80 नंबर का आता है ये मैटर। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत गहराई से पढ़ना है। अगर आप जीके गहराई से पढ़ोगे तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावनाएं कम रहेगी। और हाल ही का जो पैटर्न देखा हमने एलडीसी वगैरह इसमें देखा है, तो जीके का पैटर्न बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान सरकार में ज़्यादा जीके पूछा जा रहा है, राजस्थान जीके को और ज़्यादा डीप पूछा जा रहा है, और ज़्यादा पूछा जा रहा है, सिलेबस से भी ज़्यादा पूछा जा रहा है। दूसरे मैथमेटिक्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के प्रश्न कम करके जीके का ज़्यादा किया। तो हो सके आने वाले समय में जीके का पोर्शन ज़्यादा रखे, जहाँ से राजस्थान के जो नागरिक हैं उनको नौकरी ज़्यादा मिले, क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऑल इंडिया का कहीं से भी बच्चा कर सकता है। शिक्षक भर्ती में बहुत से विद्यार्थी जो आउट ऑफ स्टेट से लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके सीईटी में भी काम आएगा, और करंट अफेयर्स यहाँ पर देखिएगा, ये देखो समसामयिक विषय, ये आपके रीट में भी काम आएगा। ये तो कंटिन्यू पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है ना, ये अलग से दे रखा है, इसमें भी यही राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, कुछ अलग से नहीं है। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश जो आपके सीईटी के अंदर दे रखी है, और हिंदी और इंग्लिश आपके रीट L1 के अंदर और L2 में भी हिंदी और इंग्लिश तो आती है, आपको पता है। हिंदी सब्जेक्ट वाले के पूरा सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट वाले के इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा। L1 की बात करूं मैं यहाँ पर, तो L1 के भी आपके जो सब्जेक्ट आते हैं, जो जैसे इंग्लिश आएगी आपके, इंग्लिश और शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण विद्या, इंग्लिश और इंग्लिश का टीचिंग मेथड मिलाकर 18 नंबर का पूछा जाता है। हिंदी और हिंदी का टीचिंग मेथड मिलाकर आपके 18 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको हिंदी और इंग्लिश सीईटी में पढ़ो, और हिंदी इंग्लिश आपके इसमें विद्यालय विषय के अंदर भी आपके काम आएगी। अब यहाँ पर विद्यालय विषय में जैसे यहाँ L2 की मैं बात करूँ तो हिंदी वाला हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस पढ़ेगा, तो इसमें भी तो साइंस पूछी जाती है, ठीक है ना। मैथ वाला मैथ पढ़ेगा, इसमें भी मैथ पूछी जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। और दूसरी बात, जैसे L1 वाले विद्यार्थियों की बात करूँ तो L1 के जो विद्यार्थी है उनके हिंदी भी आती है, उसके इंग्लिश भी आती है, और उनके विज्ञान भी आती है, और उनके इनमें गणित भी आती है। अब देखो आपको तो ये सारे पढ़ने ही है, तो ये सारे सीईटी में आएंगे, और फिर तुम्हें कौन सा रैंकर बनना, तुम्हें तो 40% मार्क्स लाने हैं। तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, और उन विषय को अभी थोड़ा सा कम पढ़े और इन विषय को थोड़ा ज़्यादा पढ़े, जो दोनों के अंदर कॉमन है, जो सीईटी और रीट दोनों में पूछे जाएंगे, और उससे आपके 40% मार्क्स आ जाएंगे।
पर अगर आपको वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सीईटी से भी शिक्षक भर्ती में कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। अभी भी मैं बता देता हूं आपको, इसका रीजन है, जैसे L1 का कंपटीशन कम रहने का रीजन है कि बैक टू बैक 2-3 भर्तियां हो गई थी। पहले बड़ी भर्ती हुई थी, उसके बाद अभी ये 7,000 पदों पर केवल L1 की वैकेंसी हो गई थी। ये L1 के अंदर तो कंपटीशन कम ही करिए ना। और L2 में क्या होता है कि जैसे मनोविज्ञान पढ़ लिया आपने, शैक्षिक परिदृश्य पढ़ लिया आपने, जैसे शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड, ये आपके L2 रीट में भी काम आता है, ये वापस सेकंड ग्रेड में भी काम आता है। यही मैटर आपके वापस फर्स्ट ग्रेड में काम आता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि आपको रीट की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, पर साथ में सीईटी का फॉर्म फिल करना चाहिए। सीईटी में आप जिन सब्जेक्ट को मैंने कहा है, जैसे राजस्थान इतिहास आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, हिंदी इंग्लिश आ गया। अब देखो कंप्यूटर यहाँ पर दे रखा है, कंप्यूटर इसमें भी है आपके और कंप्यूटर रीट वाले में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें अलग क्या पढ़ रहे हो आप? केवल मार्केट में जाएंगे, मार्केट में बुक आती है जिसके ऊपर कंप्यूटर लिख रखा है, ये कंप्यूटर की जो बुक है ये रीट एग्जाम के लिए, ये कंप्यूटर की बुक है ये आपके सीईटी एग्जाम के लिए। क्यों उस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर में पीडीओ में फर्क आ जाता है क्या? ऐसा देने कि पहले पीडी का टाइम पीरियड अलग लिखा है, दूसरा अलग लिख रखा है। इसमें भी सीपीयू को सीपीयू लिख रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही लिख रखा है, उसमें भी यही चीज लिख रखी है। तो आप समझे, इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो। कंप्यूटर दोनों में एक जैसे पूछा जाता है, तो हिंदी और इंग्लिश भी एक जैसी पूछी जाएगी, अलग से नहीं पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर सीईटी के अंदर 40% मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, बाकी के आपके साथ साथ में विद्यालय विषय और जैसे आपके शैक्षिक मनोविज्ञान है, ऐसे सब्जेक्ट में अभी से समय दोगे तब आप जितना प्रैक्टिस कर पाओगे तभी इसके अंदर निखार आएगा। और मैं कहता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। हमने पिछली बार भी रीट L1 का बहुत शानदार रिजल्ट दिया था, इस बार भी हमारे बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। इस बार का मतलब अभी जो हाल ही के अंदर रिजल्ट अटका हुआ है उस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, और इससे पहले जिसमें ज्वाइनिंग हो गई उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी लगे हुए हैं। रीट L1 के और L2 के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बहुत जल्द आपको शॉर्ट नोट्स करवाने वाला हूँ, यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स बनवाने वाला हूँ। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये जो शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, तो ये भी मैं आपको इतने शॉर्ट तरीके से पढ़ूंगा कि एक ही क्लास में याद हो जाएगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि सर हम रीट की तैयारी करें, हमें भी साथ साथ में पढ़ा दीजिएगा, ये सारे सब्जेक्ट करवा दीजिएगा, इधर राजस्थान जीके के शॉर्ट नोट्स भी हमें करवा दीजिएगा। स्पेशल आपको इस चैनल पे रीट की और साथ में राजस्थान की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों को, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर समय आपको थोड़ा ज़्यादा मिला है तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। ज़्यादा समय में तैयारी अच्छी होगी, किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं होगी और सीधा सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना। तो अभी से सीरियस होकर पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि एक रीट के अंदर कौन कौन सी पुस्तकों का चयन करें, किन किन पुस्तकों को ही हम पढ़ें, तो आप कहे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आऊँगा। और एक रीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।